मैं वैसे ही बजा दूंगा। आज आपने इसको आपको मंत्री जी को तो बुला लो, मंत्री जी को बुला लो। आपने जो अनुदान की मांगों पे 27 और 28 पे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। आगे आ जाओ आप संसदीय मंत्री महोदय। हाँ, आपको तो मंत्री जी को बुलाओ, कहाँ हैं? हाँ, मंत्री जी को बुलाओ भाई। ऐसे तो आप सुन लो, फिर तो आपके लिए कह कभी दूं नजर इधर भी इनायत कर दो ना। हाँ, तो आप लो, तो अपने तो तैयार है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाश बीन नहीं। अब ये तो किस्मत है, कौन आके लपक रहे, आपने ले लिया तो अच्छा है। माननीय सभापति महोदय, आज हम मेडिकल पे चर्चा कर रहे हैं और काफी तो मैच बजा के स्वागत करो मंत्री जी को। तुम यार हद होगी। हाँ, सबसे सीनियर आप में हम कर रहे हैं। राजस्थान तुमने पुकारा हम चले आए। और जान हथेली पे ले आए। आपने पुकारा, हम दौड़े चले आए। पर हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। हाँ, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ जैसा कानून हम लोगों ने बनाया। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा प्रदेश बना जहां 25 लाख तक का इलाज हमने राजस्थान की जनता को दिया। आप लोगों ने खूब कहा कि 25 लाख का कितने लोगों का इलाज हुआ। इसके अंदर जनता को एक संतुष्टि थी, एक भरोसा था। इलाज चाहे 5 लाख का आज हो रहा हो तो सबका 5 लाख का भी नहीं हो रहा, जिसको जितनी जरूरत है उतना इलाज कराता है। लेकिन ये एक भरोसा था कि 25 लाख तक का हमें इलाज पूरे परिवार का मिलेगा। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है वो होगा। और इस बात की तो पूर्व चिकित्सा मंत्री जी भी ताकीद करेंगे कि इतना अच्छा जो हेल्थ का मॉडल राजस्थान में बना, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, मेडिकल कॉलेज हो, सारी स्ट्रेंथ हो, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने की बात हो, नर्सिंग स्टाफ की बात हो, यूटीबी की बात हो, जितने नवाचार पिछले 5 साल में हुए हो नहीं सकते। और अब हालत ये हो गई है, आप लोगों ने काफी दिन तक तो ये रहा स्कीम बंद कर दी, स्कीम बंद कर दी, लेकिन स्कीम को बंद नहीं किया। आप मां योजना आपने उसकी बना दी। और मां योजना की स्थिति यह है कि अगर आप अखबार देखेंगे तो मेडिकल के लिए रोजाना कोई ना कोई न्यूज आती। चाहे गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ने से मौत की बात हो, अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत होने की बात हो, और एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने से मरीज की मौत होने की बात हो। ये 3 चीज मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी सैकड़ों अखबारों की कटिंग आप देख सकते हैं। यूटीबी पे जो लोग लगे हुए हैं, आप यूटीबी को हटा के उस पे वापस संविदा पे लगाने की तैयारी कर रहे हो। ये कौन सा आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, ये मैं कहना चाहूंगा। आज आरजीएचएस इतनी शानदार स्कीम राजस्थान के लोगों की
कर्मचारियों के लिए हम लेके आए, माननीय सदस्यों के लिए भी है। लेकिन आपने क्या कर दिया कि बुजुर्ग आदमी भी वहां फोटो खिंचाने जाएगा। फोटो खिंचाए तो लाइन लग रही है, बैठने की जगह नहीं है। आप पता करवा लेना, ऐसे करने से नहीं होगा। झाड़ू लग रही है ऐसे मामला। हाँ, इधर आने की तैयारी है, स्वागत है आपका, स्वागत करेंगे। दोनों ही चीजें हैं, न लोगों को इलाज अच्छे मिल पा रहा है, ना मेडिकल स्टोर्स का पेमेंट का भुगतान हो पा रहा है। यह स्थिति है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप इसमें अच्छा काम कीजिए, इसको स्कीम को और मजबूत कीजिए। हमारा कोई सहयोग की आपकी आवश्यकता हो तो हम आपको जरूर करेंगे। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी बीमा योजना अपने राजस्थान के अंदर जब चली तो राजस्थान का इंश्योरेंस कवरेज 93% था, जो कि भारत का राष्ट्रीय औसत जो है वो 42%, दुगने से भी ज्यादा। क्योंकि पूरे ही देश में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो इतना कवरेज देती हो। यूपी के अंदर 16% है, महाराष्ट्र में 22% है, पंजाब में 25% है, हरियाणा में 26% है, एमपी में 38% है, और एक मॉडल और चल रहा है गुजरात मॉडल, उसमें 44% है। आप देखिए राजस्थान का हेल्थ कवरेज, आप चाहे कितना भी नकारे, लेकिन ये हकीकत है। चिकित्सा सुविधाओं का ही हमारे समय का ये परिणाम है कि एमएमआर पिछले 2 वर्षों में 28 अंक की गिरावट आई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, और आईएमआर 30.3 रह गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 35.2 है। प्रदेश में 95% प्रसव संस्थागत हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से 7% अधिक है, और 15-16 में जो टीकाकरण की एवरेज कवरेज जो थी 54.8% थी, अब 81% हो गई। ये हमारी 5 साल का जो काम था, जिसकी वजह से हम लोग यहां तक पहुंचे। माननीय भगवान भरोसे तो ताली बजवा तो रहा था, थाली बजवा रहे थे, वो था भगवान भरोसे। ये काम करने के आधार पे थी। हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का अच्छा था, तो वहां क्यों हो? वो अलग कारण है, कभी आपको अलग बताऊंगा मैं। इस चीज से कोई उसका तालमेल नहीं है, वो अलग बात थी। सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ये स्कीम लेके आए मनमोहन सिंह जी। 75-25 का रेशो था, और पूरे देश के अंदर उन्होंने शुरुआत की। आप लोगों ने उसी स्कीम को अडॉप्ट करते हुए, जैसी आपकी आदत है, नाम तो बदल ही दिए, 60-40 का रेशो करके और कह दिया कि हम इसको करवा रहे हैं। फिर भी आपकी सरकार थी 13 से 18 में, जहां सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज और 3 नर्सिंग कॉलेज खोले, और हमने 12 मेडिकल कॉलेज और 29 नर्सिंग कॉलेज खोले। अंतर है। और यही नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे, राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़, जो भारत सरकार की गाइडलाइन पूरी नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए राजस्थान सरकार ने अपने पास से इनको खोलने की घोषणा की, बजट स्वीकृत किया, जमीन अलॉट होगी, और आप लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया। तो चीज बननी चाहिए या बिगड़नी चाहिए, ये मैंने पहली बार यहीं पे देखा है। आपको एनएचएम में 24-25 में जो पैसा मिला, 20 करोड़ 27 लाख, माननीय मंत्री जी आप केवल 3.5 करोड़ ही खर्च कर पाए दिसंबर तक। और आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए, आप जो कह रहे हो ना, आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। हमने तो कुछ तो सोच के किया होगा, जो बच्चों को वहां एडमिशन लेने के लिए लॉटरी लगानी पड़ रही है, लेकिन आपने तो एक
250 रुपए का पेंट करवाया और आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिया। उस मंदिर के अंदर आपने कितना बजट दिया है, कितना पैसा दिया है, वो भी जरा आप जवाब दे, जवाब बता देना। और आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 24-25 में 181 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो अभी अपन शहरी जनता क्लिनिक कह रहे थे, वो आप लोगों ने इसको भी आयुष्मान कर दिया शहरी, कोई बात नहीं। 181 मिले, आपने मात्र अभी 26 ही पूरे किए। यानी यहां तो आप कह रहे हो मोदी जी के नाम पे ताली थाली बजाएंगे, यहां मोदी जी की योजना की आप लोगों ने तो जो हाथ बैंड बजा रखी है, रेड पीट रखी है, वो आपके सामने ही। फिर आपको टेलीमेडिसिन के लिए दूर दराज के जो इलाके के अंदर हेल्थ की सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 24-25 में 619 करोड़ रुपए का बजट का अनुमोदन हुआ। लेकिन दिसंबर तक मात्र 2.2%, मैडम साहब 2% है, 2% पैसा आप खर्च कर पाए। और तो और पूरी एक साल के अंदर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपकी निशुल्क दवा योजनाओं के 90 सैंपल फेल हो गए। 90। क्या कार्रवाई की आपने, क्या कार्रवाई की? हमारे समय में हम पूरा ध्यान रखते थे। अभी आपको 24-25 में 2411 करोड़ रुपए का बजट मिला, लेकिन आपने दिसंबर तक 1190 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय खर्च किए। हमने 22-23 में चिरंजीवी के लिए 1850 करोड़ का बजट रखा, पूरा खर्च किया। 23-24 में 2300 करोड़ का बजट रखा, पूरा खर्च किया। 24-25 में आपने 2500 करोड़ का बजट रखा, और जो दिसंबर तक मात्र 1675 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। तो बचा के कहां ले जाओगे आप? इसका कारण हॉस्पिटल्स के अंदर समय पे क्लेम पास नहीं हो रहे, वो लोगों को मना कर रहे हैं, लोगों को परेशानी आ रही है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। हमारे समय में जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसे का भुगतान करती थी, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को, ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल को भी देती, और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इससे अच्छी उनकी निजी आय होगी थी, बहुत अच्छा काम वो कर सकते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है, अगर हम मथुरा दास माथुर एमडीएम हॉस्पिटल की बात करें तो उस पे 40 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। वो मेडिकल उपकरण, मेडिकल सामग्री, वेंडर्स का पैसा नहीं दे पा रहे, ये स्थिति होगी। और इसमें जरूरत पड़े तो आप विधि विभाग से भी दे देना, आप इसकी लड़ाई लड़ें, कानूनी लड़ाई लड़ें। विधि मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और यही स्थिति लगभग सब जगह, पूरे राजस्थान में। ये वो पेपर नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप 22-23 में आरजीएचएस के 1,39,20,347 क्लेम आए हमारे समय में। हमने सबको दे दिया, सिर्फ 12,000 लंबित थे। 23-24 में 1,66,90,184 क्लेम आए, हमने सबको दे दिया, मात्र 80,171 लंबित थे। लेकिन 24-25 में दिसंबर तक 1,36,34,904 क्लेम आए और 14,41,463 क्लेम आज भी पेंडिंग है। ये स्थिति है। तो इन लोगों का भुगतान नहीं करोगे तो आगे इलाज नहीं करेंगे, इलाज नहीं होगा, पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक परेशान हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पड़ता है। मानवता के नाते जब आदमी इलाज कराने के लिए जाता है, जब उसकी स्थिति मैंने कई बार देखी है, कई बार मैं खुद भी गया हूं, किसी के साथ भी गया हूं, जब आदमी हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता,
डॉक्टर उसको भगवान दिखता है, ये लगता है कि ये मेरे को बचा लेंगे, ये सुविधा यहां मिल जाए तो मेरा बचाव हो जाएगा, मेरे परिवार का व्यक्ति बच जाएगा, ये कोशिश रहती। लेकिन उस समय भी अगर हम इस ओर ध्यान नहीं दें तो फिर कौन ध्यान देगा? जनता ने तो हमें चुन के यहां भेज दिया, जिम्मेदारी हमारी। इसी प्रकार से अभी RUHS के अंदर आपने VC लगाया, फार्मासिस्ट को लगा दिया, फार्मासिस्ट, यानी कि नॉन डॉक्टर को आप लोगों ने VC बना दिया, और वो भी महाराष्ट्र से। तो पूरे राजस्थान में आपको कोई RUHS के लिए VC नहीं मिला क्या सारण साहब? ऐसे नहीं, ऐसे देखो, VC तो आप पूरे राजस्थान के डॉक्टर, और आपके सामने वाली सीट पे माननीय सदस्य हैं, वो भी ये चाहते हैं कि राजस्थान का कोई अच्छा डॉक्टर इसका VC बनता, तो RUHS जो है उस चीज का फायदा राजस्थान की जनता को और अच्छा मिलता है, ये बात मैं कहना चाहूँ। और मेडिकल काउंसिल में जिस व्यक्ति को दूसरे डॉक्टर्स के लाइसेंस जारी करने का अधिकार रजिस्ट्रार बनाकर दिया था, उसके खुद 7 सालों तक का लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हुआ, उनको आप बना रहे हो। हमने 2023-24 में CHA के लिए हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स बनाने की घोषणा की थी, आप इसको लागू कीजिए। उन्होंने बहुत मदद की है कोविड के समय में, CHA ने, उनका ध्यान रखिए आप। माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, कैंसर एक ऐसा विषय है जो इस राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के अंदर एक इस प्रकार की बीमारी बन गई है, जहां भी गांव में जाते हैं या तो कैंसर या हार्ट अटैक या एक्सीडेंट, ये 3 डेथ ज्यादा हो रही है। बाकी तो जो नॉर्मल डेथ जो होनी है वो कम हो गई, ये ज्यादा हो जो SMA हो रही है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें 60-70% जो मरीज जो है लास्ट स्टेज पे, 3rd पे या 4th पे ही आते हैं, और उसके बाद कोई पता चलता नहीं। इसके लिए हमने 2000, ये काबू से बाहर रहती है, 2020 में 39,000 और 2022 में 41,000 लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई है। हमने इसी वजह से RUHS में हार्ट अटैक से जो हुई है, हार्ट अटैक से रिसर्च करने के लिए कोविड के बाद में, आफ्टर कोविड रिसर्च के लिए, कोविड रिसर्च सेंटर के लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया था, पर सरकार बदल गई, आपने रोक दिया। तो इसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। इसका भी आप नाम बदल के और इसको भी शुरू कीजिए, ताकि इस पे रिसर्च हो और आफ्टर कोविड जो इफेक्ट जनता पे पड़ रहे हैं उसका समाधान हो सके। मैं मां योजना के लिए कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा कि इसके अंदर कैंसर बायोप्सी जो है उसको आप पुनः शामिल करें, मुंह की, जबड़े की, चेहरे की जो कैंसर की बायोप्सी है। RCT को रेगुलर पैकेज में आप जोड़ें, जनता को इसकी जरूरत है। फेशियल फ्रैक्चर के लिए पूर्व में उपलब्ध पैकेज ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन को पुनः जोड़ें। जर्नल डेंटिस्ट्री के पैकेज को पुनः जोड़ें। इम्प्लांट रिमूवल पैकेज को पुनः जोड़ें, ये हटा दिए हैं, ये पहले थे। इसी प्रकार से UTB कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ANM, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, इनको आप कार्य मुक्त कर रहे हैं। ये लोग मेरे से मिले हैं, आपसे भी मिले होंगे, लगातार जगह जगह ये लोग चक्कर काट रहे हैं, तो इनका आप ध्यान रखें और इनको आप हटाएं नहीं। क्यों किसी के पेट पे लात मारें, नौकरी बड़ी मुश्किल से तो मिलती है, उसको हम हटा रहे हैं, उसका हम ध्यान रखें, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। इसी प्रकार से आयुष मिशन के तहत राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर फुल टाइम योग शिक्षक आप लगाएं। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधीनस्थ नियम 2023 में पैरामेडिकल स्टाफ के पद जोड़कर कैडर सेवा नियम बनाकर आप भर्ती करें। मां योजना के अंदर फिजियोथेरेपी
की सुविधा शुरू की जाए और फिजियोथेरेपी छात्र छात्राओं की इंटर्नशिप के समय न्यूनतम 7500 स्टाइपेंड दिया जाए और प्रदेश में राजकीय फिजियोथेरेपी की भी महाविद्यालय खोलने का काम किया जाए। यही बात मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय हो गया। माननीय सभापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनुदान की मांगों पर श्री गजेंद्र सिंह जी